तो इस लेक्चर नंबर 8 में हम तीन वेरी इंपॉर्टेंट थर्मल डिवाइसेस देखेंगे। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन और हीट पंप। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बहुत ही रिमार्केबल स्टेटमेंट दिया है कि रेफ्रिजरेटर एक ऐसा इंजन है जो इंजन से ऑपोजिट काम करता है। कैसे, इसको समझने की ट्राई करते हैं। इंजन क्या करता है भाई, आपके पास एक हॉट रिजर्वायर होगा, वो उससे हीट लेगा, उसका कुछ अमाउंट वर्क करके देगा और जो वेस्ट हीट है वो कोल्ड में जाने देगा। ये इंजन करता है। उसके सामने रेफ्रिजरेटर क्या करता है भाई, वो ठंडी चीजों से हीट लेगा। जैसे भाई फ्रिज के अंदर जो भी चीज है वो बाहर से तो ठंडा ही है भाई, फ्रिज आपका बाहर से तो ठंडा है, सराउंडिंग से, किचन के एटमोस्फियर से। तो वो अंदर ठंडी चीजों से हीट लेगा और वो हीट बाहर थ्रो करेगा किचन में, लेकिन आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो आप एग्जैक्टली देखो तो ये एग्जैक्ट रिवर्स साइकिल है इंजन से। इंजन की साइकिल कुछ ऐसी होगी और रेफ्रिजरेटर की साइकिल कुछ ऐसी है। तो देखो ये एग्जैक्ट, आप एरो देखो, एग्जैक्ट रिवर्स काम करता है रेफ्रिजरेटर। यानी आप कह सकते हो भाई रेफ्रिजरेटर और इंजन दोनों भाई भाई है, बस उल्टा काम करते हैं। तो यहां पे लिखा है भाई कि भाई हीट इंजन टेक्स हीट फ्रॉम हॉट प्लेस एंड गिव्स एट द कोल्डर प्लेस। रेफ्रिजरेटर डज द ऑपोजिट, वो उल्टा काम करता है। इट टेक्स हीट फ्रॉम द कोल्ड प्लेस विच इज इनसाइड द रेफ्रिजरेटर एंड गिव्स ऑफ टू द वार्मर प्लेस विच इज द एयर इन द रूम वेयर द रेफ्रिजरेटर इज लोकेटेड। तो वो हीट कहां देगा भाई, तो रेफ्रिजरेटर फ्रिज के अंदर से हीट निकाल के किचन में थ्रो करेगा, लेकिन इंजन वर्क हमें करके देगा और उसके सामने रेफ्रिजरेटर पे हमें वर्क करना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर को पावर सप्लाई चाहिए, इंजन को पावर सप्लाई नहीं चाहिए, ये फर्क है। इसलिए देखो यहां पे हमें वर्क, ये जो सर्कल है वो फ्रीज दिखा रहा है, तो हमें वर्क करना पड़ रहा है। ये आपको समझने की जरूरत है कि फ्रिज पे वर्क करना पड़ेगा। तो अब फ्रिज की हम एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि भाई फ्रिज पे वर्क किया जा रहा है, तो हम उसकी एफिशिएंसी नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए जो वर्ड डिफाइंड है वो है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी। तो उससे पहले थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन समझ लेते हैं कि भाई उसने जो ठंडे फ्रिज के अंदर का जो ठंडा पोर्शन है उससे जो हीट निकाली, लेट्स कॉल इट क्यूसी, सी फॉर कूल, प्लस उस पर जो हमने वर्क किया वो, ये दोनों मिलके जो टोटल बनेगा वो आपका क्यू एच बाहर थ्रो होगा। यानी फ्रिज ऐसा सोचो भाई, फ्रिज अंदर जो खाना रखा उसमें से मानो 100 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, पावर सप्लाई से उसको 20 कैलोरी मिल रही है, तो टोटल बाहर कितना थ्रो करेगा किचन में, 120 कैलोरी जितना थ्रो करेगा। तो ये बात हो गई आपकी रेफ्रिजरेटर की। तो अब हम चाहते क्या है भाई, रेफ्रिजरेटर, अच्छा रेफ्रिजरेटर किसको कहेंगे कि भाई जो मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब कर सके ठंडे खाने में से और मिनिमम उस पर वर्क करना पड़े, उसको हम अच्छा रेफ्रिजरेटर कहेंगे। ध्यान से समझना है, हम चाहते क्या है भाई, हमारा आउटपुट क्या है, क्यूसी। आउटपुट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये हमारी इच्छा है कि भाई वो मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करे खाने में से और उसको मिनिमम पावर सप्लाई देना पड़े। तो सीओपी जो नंबर है वो ऐसे डिफाइंड है, क्यूसी बाई वर्क। भाई अच्छा रेफ्रिजरेटर मतलब जिसका सीओपी अच्छा हो, उसको हम अच्छा फ्रिज कहेंगे। और अच्छे फ्रिज की पहचान क्या है कि भाई क्यूसी उसका हो सके उतना ज्यादा हो, वर्क उस पर जो हम करना पड़े वो हो सके उतना कम हो। और एनर्जी कंजर्वेशन से अपने पास ये इक्वेशन भी है, एनर्जी कंजर्वेशन से, कि भाई क्यूसी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू एच। तो ये इक्वेशन भी, अगर उसके हिसाब से हम नीचे वाला क्यूसी रिप्लेस करेंगे या फिर नीचे वाला वर्क को रिप्लेस करेंगे तो पूरा आपका क्यू के टर्म में ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। तो यह है रेफ्रिजरेटर के बारे में थोड़ी सी बेसिक कहानी। अब आप देखो, ये आपका एक प्रैक्टिकल जो अपने घर पे रेफ्रिजरेटर है उसका थोड़ा सा यूनिट यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो ब्लू कलर की कॉइल है वो फ्रिज के अंदर का खाना में से हीट एब्जॉर्ब करेगी, और ये रेड कलर की कॉइल जो फ्रिज के पीछे होती है वो हीट को बाहर थ्रो करेगी। और यहाँ पे कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के थ्रू उस पर वर्क होता है। ये उसका स्कीमेटिक डायग्राम है। ये जो अंदर की कॉइल है उसको एवोपरेटर कहते हैं। ये एवोपरेटर क्या करेगा, अंदर के खाने में से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, कंप्रेसर के थ्रू वर्क होगा। और ये जो बाहर की कॉइल है जो फ्रिज के पीछे के पोर्शन में होती है, वो बाहर की कॉइल कंडेंसर बोली जाती है,
उसमें से वो हीट बाहर किचन में थ्रो होगी। यानी खाने में से जो हीट एब्जॉर्ब हुई वो प्लस हमें जो वर्क करना पड़ा वो दोनों मिला के पूरा का पूरा कंडेंसर के थ्रू बाहर जाएगा। तो ये बात हो गई रेफ्रिजरेटर की, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अब रेफ्रिजरेटर से ही मिलता जुलता कंसेप्ट है एयर कंडीशन का। एयर कंडीशन क्या करता है भाई, रूम के अंदर से हीट लेता है और बाहर एटमॉस्फेयर में थ्रो करता है। जैसे फ्रिज क्या करेगा, फ्रिज के अंदर से हीट लेगा और बाहर थ्रो करेगा, वैसे रेफ्रिजरेटर जिस कमरे को ठंडा करना है उस रूम के अंदर से हीट लेगा, बाहर थ्रो करेगा। और उसके अंदर भी हमें कंप्रेसर वगैरह चाहिए जो वर्क करता है, तो भाई रूम के अंदर से हीट ली गई प्लस कंप्रेसर ने जो वर्क किया गया वो दोनों मिला के सारी की सारी हीट बाहर जाएगी। तो ये एयर कंडीशन की बात है। तो एक बार आप एयर कंडीशन को पढ़ लेना अच्छे से। और तीसरा डिवाइस है हीट पंप। हीट पंप क्या करता है भाई, हीट पंप नॉर्थ रीजन में यूज होता है जहां पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। हीट पंप क्या करता है, हीट पंप का काम है रूम को गर्म करना। जैसे एसी का काम है कमरे को ठंडा करना, वैसे हीट पंप का काम है कमरे को गर्म करना। तो हीट पंप क्या करता है, बाहर एटमॉस्फेयर जो बहुत ठंडा होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल में बाहर जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ठंडा होगा, वहां से वो हीट लेगा और वो रूम में डालेगा और ठंडे रूम को गर्म बनाएगा। समझ में आ रही बात? ये हीट पंप और एसी का काम बस है। एसी क्या करता है, रूम से हीट लेगा और बाहर थ्रो करेगा ताकि रूम ठंडा हो जाए। हीट पंप क्या करेगा, बाहर से हीट लेगा और रूम में डालेगा ताकि रूम गर्म हो जाए। एसी के केस में रूम ठंडा होगा, बाहर गर्म होगा, तो वो ठंडे रूम से हीट निकाल के बाहर थ्रो करेगा। हीट पंप के केस में बाहर ठंडा होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल में, अंदर रूम गर्म होगा, तो वो अंदर ठंडा जो एटमॉस्फेयर है वहां से हीट लेके अंदर थ्रो करेगा। और फ्रिज के केस में भी फ्रिज के अंदर का पोर्शन ठंडा होगा, बाहर किचन गर्म होगा, तो फ्रिज अंदर का ठंडे पोर्शन से हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर थ्रो करेगा। तो तीनों डिवाइस देखो, फ्रिज, एसी और हीट पंप, तीनों ठंडी जगह से हीट निकाल के गर्म जगह में हीट डाल रहे हैं। इसलिए देखो तीनों केस में आपका फ्लो कुछ इस तरीके से है। वो ठंडी जगह से हीट लेंगे लेकिन वो अपने आप नहीं करेंगे, उस पर हमें वर्क करना पड़ेगा और वो बाहर गर्म जगह पे डालेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब आपके सामने क्वेश्चन होगा कि भाई अगर एसी ठंडी जगह से हीट लेके, मतलब एसी अगर सॉरी रेफ्रिजरेटर अगर किसी चीज को ठंडा कर रहा है, तो अगर मैं रेफ्रिजरेटर का कमरा गेट खुला रख दूं क्यों, तो क्या मेरा पूरा किचन ठंडा नहीं हो जाना चाहिए? वापस सुनना, अगर मैं रेफ्रिजरेटर का गेट खुला रख दूं तो क्या मेरा पूरा किचन या पूरा हाउस ठंडा नहीं हो जाना चाहिए? तो बात उल्टी होगी, ध्यान से समझो। मानो आपका फ्रिज 100 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है किसी भी जगह से, अगर वो आपके फ्रिज का गेट बंद हुआ तो अंदर के खाने में से करेगा, अगर गेट खुला हुआ तो पूरे किचन में से मानो उसने 100 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब की, प्लस उसका जो कंप्रेसर है वो उस इलेक्ट्रिसिटी खींच के मानो वो 20 कैलोरी का वर्क कंप्रेसर कर रहा है, तो टोटल 120 कैलोरी हुई। और वो 120 कैलोरी वापस कमरे में ही थ्रो करेगा। यानी हो क्या रहा है, कमरे से 100 कैलोरी हीट ली जा रही है और कमरे में 120 कैलोरी हीट दी जा रही है, तो आपका कमरा और गर्म होगा। यानी आप फ्रिज को कभी भी एज अ एसी यूज नहीं कर सकते। फ्रिज का गेट खुला रख के आप उसको एसी नहीं बना सकते, एसी की जगह आपको एसी ही यूज करना पड़ेगा। तो एक बार आप वापस इसको पढ़ लेना। इस पूरे पोर्शन में अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो एक बार आप कमेंट में या फिर मेरे से लेक्चर में पूछ सकते हो। मैं आपको सारी की सारी चीज एक बार जूम करके दिखा दे रहा हूं। तो एक बार सारी चीजों को अच्छे से सीक्वेंस में पढ़ लेना। तो ये बात हो गई व्हाट इज रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और एयर कंडीशन। थैंक यू सो मच।